राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक चिड़ा चिड़ी और राजा की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा अपनी प्रजा को बहुत ही जो मान सम्मान और देता था। उसकी प्रजा में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा को बहुत सम्मान देती थी। अब राजा की नई नई शादी हुई थी। राजा की नई रानी बहुत सुंदर आई थी। बहुत ही सुंदर थी वह रानी और बहुत ही जो हटीली थी। उसे देखकर राजा सब कुछ भूल सा गया था। बस रानी के आगे पीछे घूमने लगा था। रानी जो कुछ भी राजा से कहती, राजा उसकी जरूर सुनता था। रानी जो कुछ भी करने के लिए मचल जाती, राजा वही करता और रानी को सुखी देखकर अपने आप को सुखी मानने लगता। अब राजा प्रजा के दुख सुख की चिंता राजा के दिमाग से उतर गई। अब कोई भी प्रजा की सुध लेने वाला नहीं था। अब प्रजा का बुरा हाल होने लगा। धीरे धीरे प्रजा राजा का राज्य छोड़कर दूसरे राजा के राज्य में जाने लगी। जिस रास्ते से प्रजा के लोग दूसरे राज्य में जाते थे, उसके रास्ते में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़ी घोंसला बनाकर रहते थे। दूसरे राज्य में जाने वाले लोग कई बार थक हार कर सुस्ताने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। उन लोगों की बातें सुनकर चिड़ा चिड़ी को यह तो मालूम हो ही गया कि नई सुंदर रानी के चक्कर में पड़कर राजा राज करना भूल गया है और अब राजा की जगह रानी का ही हुक्म चलता है। इसलिए लोग दुखी होकर राजा का राज्य छोड़ रहे हैं। चिड़ा बोला चिड़ी से, देख चिड़ी, तू मेरी बात पर हंसेगी मगर तू सच मान, मैं 2 दिन में राजा की दिमाग जो ठीक कर सकता हूँ उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। चिड़िया बोली, अगर ऐसी बात है तो घोंसले में बैठकर डींग क्यों हाँक रहे हो? जाकर राजा की जो मति को सुधार दे, लाखों दुखियों की आशीष ले, जिससे इनको जो दूसरे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हें बहुत आशीर्वाद देंगे। चिड़ा अब थोड़ा सा जोश में आ गया। वह इधर उधर फुदक कर फिर फुर्रदेसी राजमहल की ओर उड़ गया। उड़ते उड़ते वह रानी वास के में पहुंच गया। वहां उसने देखा नई रानी की एक सुंदर सी साड़ी घास पर सूख रही है। चिड़े ने 2-3 जगह उस साड़ी पर बीट कर दी और अपने घोंसले में लौट आया। जब रानी को अपनी मुंह बोली दासी से पता चला कि एक मामूली से चिड़े ने उसकी कीमती साड़ी को गंदा कर दिया है, तो रानी बहुत गुस्से में अपने बाल खोलकर, अपना सारा सिंगार बखेर कर और अपने सारे जेवर गहने उतार कर, मैले कपड़े पहनकर कोप भवन में जमीन पर लौटने लगी और जोर जोर से रोने लगी। जब राजा को रानी के गुस्से की खबर मिली तो राजा सब राजकाज छोड़कर भागा भागा कोप भवन में पहुंचा। राजा को देखकर रानी और जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैं इतने बड़े राजा की रानी हूँ, इतनी बड़ी रानी हूँ और रानी होने के नाते मेरे साथ कोई बदसलूकी करे तो क्या वह जायज है? राजा ने कहा कि रानी, क्या बात हुई है? किसने बदसलूकी की है? मुझे यह तो बताओ। रानी कहने लगी, एक मामूली से चिड़े की यह मजाल कि वह इतनी बड़ी रानी की साड़ी खराब कर दे। राजा ने रानी को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि रानी, वह एक जिनावर है, पंछी है, उनमें इतना दिमाग कहाँ होता है। लेकिन रानी को तो बिल्कुल भी बस उसकी राजा की समझ बात आई ही नहीं। राजा ने रानी को समझाया कि मैं तुझे ऐसी कितनी नई साड़ियां लाकर दे दूंगा, मगर रानी ने तो जिद पकड़ रखी थी। वह रोते रोते बोली, मैं नई साड़ी नहीं लूंगी, मैं तो उस चिड़े को मरा हुआ देखना चाहती हूँ जिसने मेरी साड़ी गंदी कर दी है।
आखिर उस चिड़ी की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? अब तो यह चिड़ा रहेगा या मैं रहूंगी। हार कर राजा ने रानी को वचन दे दिया कि वह शाम तक चिड़े को जरूर पकड़वा कर लाएगा और उसे मरवा देगा। तब कहीं रानी का कोप थोड़ा कम हुआ और वह भवन से उठकर राजमहल में आ गई। राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि जैसे भी हो उस चिड़े को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। बेचारे नौकर इधर उधर बाग बगीचों में घूमकर उस चिड़े को ढूंढने लगे। जब कुछ नौकर उस पेड़ के नीचे पहुंचे जहां वह चिड़ा रहता था, तो चिड़ा उन्हें देखकर उड़कर एकदम उनके सामने आ बैठा और उनसे बोला, लो भाइयों, पकड़ लो मुझे और ले चलो राजा के दरबार में। मैंने ही रानी की साड़ी गंदी की थी। राजा के आदमियों ने चिड़े को पकड़ लिया और उसे राजसभा में ले गए। दरबार में चिड़े ने जोर जोर से कहा, महाराज, आपको जो भी फैसला मेरे बारे में करना है वह जल्दी कर लीजिए, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। चिड़े की बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने चिड़े से पूछा, भाई, तुम्हें ऐसी क्या जरूरी काम है जो तुम जल्दी मचा रहे हो? चिड़ा बोला, राजा साहब, बस पूछिए मत, मेरे पास तो आज बिल्कुल भी समय नहीं था। बात यह है, जैसे आपके आदमियों के राजा हैं, ऐसे ही मैं सब चिड़ियाओं का राजा हूँ। आज मेरे दरबार में भी एक बहुत ही बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। मुझे जाते ही अपनी राय देनी है। चिड़े वहां मेरा इंतजार कर रहे होंगे। राजा ने आश्चर्य के साथ प्रश्न किया, क्या हम जान सकते हैं चिड़े, वह क्या समस्या है जिसके बारे में तुम अपनी राय देने जाना है? चिड़ा बोला, महाराज, समस्या यह है कि दुनिया में आदमी ज्यादा हैं या औरतें? राजा ने चिड़े से पूछा, तो फिर तुम्हारी राय क्या है? चिड़े ने हंसकर कहा, भला यह भी कोई पूछने की बात है महाराज, साफ है दुनिया में औरतें ही ज्यादा हैं। राजा ने पूछा, यह तुम कैसे जानते हो? चिड़े ने जवाब दिया, महाराज, जो अपनी बुद्धि को खो दे और औरतों के कहने पर चले उसे आप आदमी कहेंगे? मेरे लिए तो वह भी औरत के समान हुआ और ऐसे आदमी आपको दुनिया में बहुत मिलेंगे, इसलिए मैंने कहा कि दुनिया में औरतें ज्यादा हैं। राजा सोच में पड़ गया। उसे लगा कि चिड़े की बातों में दम है। जो आदमी अपनी बुद्धि से काम नहीं ले और औरतों के कहने में चले, वह आदमी कहाँ रहा? फिर उसे ध्यान आया कि वह खुद भी तो इधर अपनी रानी के कहने पर चल रहा है। यहाँ तक कि इस छोटे से बेचारे से निर्दोष पक्षी तक को उसने अपनी रानी के कहने पर ही पकड़कर मंगवाया है। राजा को अपने आप पर ही थोड़ी सी शर्म आई। कुछ सोचते हुए उसने राजा ने कहा, अच्छा भाई चिड़े, तुम अब जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, तुम अब आजाद हो। चिड़े ने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे जल्दी छोड़ दिया, वरना राजा के पास से कोई इतनी जल्दी कहाँ छूटता है। खैर, अब मैं चलता हूँ। और चिड़ा वहां से उड़ गया। शाम होने पर जब राजा रानी वास में लौटा तो रानी ने पहला ही सवाल यही किया कि वह बदतमीज चिड़ा पकड़ा गया कि नहीं। राजा ने कहा कि रानी, उसे पकड़ तो लिया गया था, लेकिन उसे हम मौत के घाट नहीं उतार सके। रानी की उत्सुकता बढ़ गई और रानी ने पूछा, फिर उसे मौत के घाट क्यों नहीं उतरवा दिया? राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, रानी, मैंने उसे छोड़ दिया। बात यह है कि इतना बड़ा राजा होकर इतनी छोटी सी बात पर इतने मामूली से पक्षी को मरवाना मुझे शोभा नहीं देता। तुम भी इस बात को भूल जाओ रानी, मैं तुम्हें ढेर सारी बढ़िया बढ़िया साड़ी मंगवा दूंगा। मगर रानी तो रानी ही थी। सुनते ही वह बिफर गई और रोते हुए बोली, आप इसे छोटी सी बात समझते हैं। अब मैं समझ गई कि आपकी नजरों में मेरी क्या इज्जत है। आपके लिए मामूली चिड़ा बहुत बड़ी चीज है और मैं कुछ भी नहीं।
अब मेरी यही हैसियत हो गई है कि आपके राज्य के पशु पक्षी तक में आकर मेरा अपमान कर जाया करें। इस जिंदगी से तो मौत अच्छी है। और वह जमीन पर लौटकर जोर जोर से रोने लगी। राजा ने उसे बहुत समझाया, मगर रानी ने तो कसम खा रखी थी वह समझेगी ही नहीं, राजा चाहे कितना भी समझा ले। ज्यों ज्यों राजा समझाता गया, त्यों त्यों रानी रोती चिल्लाती गई, उसकी हट बढ़ती गई। जब आधी रात हो गई, रानी ने रोना बंद नहीं किया। राजा ने हार कर रानी के आगे हाथ जोड़ दिए और रानी को वचन दे दिया कि कल दरबार लगते ही वह चिड़े को फिर से पकड़कर मंगवाएंगे और उसे मरवा देंगे। राजा के मुंह से यह बात सुनकर रानी को बड़ी शांति मिली और उसने रोना धोना बंद कर दिया। तब कहीं राजा की जान में जान आई। दूसरे दिन दरबार लगते ही राजा ने अपने सैनिकों को चिड़े को पकड़कर लाने का आदेश दिया। सेवकगण उसी पेड़ पर पहुंचे। उन्हें देखकर चिड़ा उड़कर उनके सामने आ बैठा और बोला, चलो भैया, मैं तो यहाँ तैयार बैठा हूँ। राज्यसभा में पहुंचते ही चिड़े ने दूर से राजा को प्रणाम किया और जोर से बोला, महाराज, आपको अपना जो भी फैसला करना है जरा जल्दी कर लो। मुझे अपनी राज्यसभा में जल्दी पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है। चिड़े की बात सुनकर राजा अपना गुस्सा भूल गया। उसने चिड़े से कहा, क्यों भाई चिड़े, क्या आज भी तुम्हारी सभा में कोई जरूरी मुकदमा आ खड़ा हुआ है? चिड़ा बोला, जी महाराज, बिल्कुल। आज तो कल से भी ज्यादा टेढ़ी समस्या है। वो तो रात भर में सो ही नहीं सका, उसी के बारे में सोचता रहा। आज मुझे फैसला करना ही है, दुनिया में वीर ज्यादा हैं या कायर? राजा ने पूछा, तो तुम कैसे फैसला करोगे? तो चिड़ा बोला, महाराज, सवाल तो टेढ़ा है, मगर आपको देखकर मुझे इसका जवाब देने में बहुत मदद मिलेगी। राजा कहने लगा कि इसका क्या मतलब है? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। चिड़े ने कहा, महाराज, मतलब तो साफ है, दुनिया में वीर कम हैं, कायर ज्यादा हैं। राजा ने कहा, चिड़े, तुम्हें यह बात कैसे मालूम है? तो चिड़ा कहने लगा, महाराज, यह तो सामने ही दिख रहा है कि कायर ज्यादा हैं। अब आप ही बताइए, जो आदमी वचन देकर उससे फिर जाए और उसे फिर आप क्या कहेंगे? कायर ही तो कहेंगे ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि दुनिया में वीरों से ज्यादा कायर ज्यादा हैं। राजा फिर सोच में पड़ गया। वह समझ गया कि चिड़े का इशारा उसी की तरफ है। सचमुच ही चिड़े को एक बार छोड़कर उसे फिर से पकड़कर मंगवाना राजा की कायरता ही तो थी। राजा को अपने ऊपर बड़ी शर्मिंदगी हुई। लज्जा से उसका सिर नीचे झुक गया। लेकिन तभी उसे रानी के क्रोध का ध्यान आया। कुछ सोचते हुए उसने कहा, अच्छा भाई चिड़े, एक बात तो बताओ, जब कभी तुम्हारी चिड़िया तुमसे किसी बात की जिद करती है तो तुम उसे पूरा करते हो या नहीं? चिड़े ने फौरन जवाब दिया, देखिए महाराज, अगर मेरी चिड़ी मेरे साथ काम काज के धंधों में अपनी टांग अड़ाती है और बेकार की जिद करती है, तब तो मैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता और जो मैं ठीक समझता हूँ वही करता हूँ। लेकिन अगर वह घर के धंधों के बारे में या बच्चों के बारे में कोई बात कहती है तो मैं उसे बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अगर वह बात मुझे ठीक जचती है तो मैं उसे जरूर मानता हूँ। राजा ने फिर चिड़े से पूछा, चिड़े, क्या तुम्हारी चिड़िया कभी तुमसे गुस्सा होकर शोर नहीं मचाती? चिड़े ने बड़ी लापरवाही से कहा, अजी महाराज, जब भी वह बेकार की चें चें करती है तो मैं घोंसले से उड़कर दूसरी जगह चला जाता हूँ। देखिए महाराज, स्त्री की हट थोड़ी देर की होती है, कुछ देर बाद वह अपने आप शांत हो जाती है और तब मैं लौट के आ जाता हूँ। राजा की समझ में अब सब बातें आ गईं। उसने चिड़े से कहा, अच्छा भाई चिड़े, तुम अब जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत सारी काम की बातें बताई।
उड़ते उड़ते चिड़े ने कहा, महाराज, अगर आप मेरी सीख मानोगे और मेरी बताई बातों के अनुसार काम करोगे तो आप भी हमेशा सुखी रहोगे और आपकी प्रजा भी आपकी तरह आपसे खुश रहेगी। और फिर चिड़ै की सीख पर अमल करने के कुछ दिनों बाद ही राजा को लगा कि चिड़ै ने जो बात कही थी वह सचमुच उसके भले के लिए कही थी। धीरे धीरे राजा फिर अपनी प्रजा के मन के निकट आ गया और उसकी प्रजा पहले की तरह खुशी और प्रसन्नता से रहने लगी। अब राजा अपने राजकाज को बड़े लगन से करने लगा। अब फिर उसके राज्य में खुशियां छाने लगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।